Hello, lovely souls. Welcome to this reading of how people view you as. तो जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है वही लो, जो आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है उन्हें उसे छोड़ दो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. तो बहुत लोग देखेंगे ये, तो सबकी एनर्जी इसमें रिफ्लेक्ट करती है. एंड डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो दैट्स अ डिफरेंट केस. आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हाउ टू रीच मी. एंड यहाँ पर लोग आपको कैसे देखते हैं इसके ऊपर रीडिंग है. एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू एंड हेल्प यू टू नो बेटर ऑफ व्हाट द इमेज यू हैव इन अदर पीपल्स माइंड. यस, बट दैट डजंट डिफाइन यू. आप जो बिलीव करते हो कि आप हो, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. बट यस, नोइंग दैट हाउ पीपल व्यू यू may help you, may guide you, and tarot is a great guide in that regard. So yes, thank you and we'll see you in the reading. And one more thing, आपको आगे स्क्रीन पर ये फोकस्ड ये पाइल्स दिखेंगी. आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हो. दिस इज पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ठीक है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, जस्ट चूज दैट. बाय फॉर नाउ. हे पाइल 1, वेलकम टू दिस रीडिंग ऑफ हाउ पीपल व्यू यू. सो जिन्होंने भी दिस ब्लैक दिस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग. एंड लेट्स सी कार्ड्स में क्या है. आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं देख रही हूँ, यू आर ए नर्चरर. मतलब इतनी अच्छी नर्चरिंग एनर्जी है कि पहले तो लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि मतलब आप हो तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. आप बस कुछ हो जाए, आपके पास जाना है, आपसे बात करनी है, एंड एवरीथिंग विल फील ऑल राइट. एवरीथिंग विल फील लाइक nothing ever happened and they can carry on and move forward. वो जो एक सेफ्टी एक वो वाली फीलिंग आती है ना कि ये मेरा सेफ स्पेस है और यहाँ पर मतलब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. जस्ट मतलब एक सब ठीक होने वाली, सब अच्छी होने वाली एनर्जी है. एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि यू आर बहुत लोग आपको प्रोटेक्टिव, एक इंसान जो बहुत प्रोटेक्टिव है अपने लव्ड वंस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, वो भी देखते हैं. एक इंसान जो अपने एसेट्स खुद बना सकता है, ए पर्सन हु कैन मेक देयर ओन लाइफ एंड हु इज़ एक्चुअली स्टेबल एंड उसका कोई स्टेटस है. ये भी हिसाब से लोग देखते हैं कि ये इंसान तो वेल सेटल्ड है. इसको देखने से लग रहा है, वैसा आपका ऑरा ही ऐसा आता होगा ना कि वेदर दिस इज़ कि द ट्रूथ और नॉट, बट ये लोगों को डेफिनेटली लगता है कि यू आर वेल सेटल्ड एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फाइनेंसेस. तो वो फिनेंशियल जो आपकी स्टेट है वो एकदम सॉर्टेड है, लोगों को ऐसा ही लगता है. एंड ऐसा भी लगता है ना कि आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आपका एनर्जी थोड़ा ऐसा है कि पॉजिटिव वाला है. जो चीज़ें आपके पास है, जो चीज़ें, वो इंसान हो, वो एसेट्स हो, जो भी हो, यू बिकम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ दैट. कि बहुत पॉजिटिव भी है, पॉजिटिवनेस भी लगता है उनको कि अरे ये इंसान मतलब अपनी चीज़ें अपने पास रखना चाहता है, अपने लोगों को कि जो जिससे ये प्यार करते हैं, जो इनके लव्ड वंस है, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके सेफ अपने पास ही रखना चाहते हैं.
तो कभी कभी वो थोड़ा ओवरवेलमिंग फीलिंग भी हो जाता है लोगों के लिए कि अरे ये इंसान हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये कुछ लोग सोचते हैं, मतलब इट इज़ ए रीडिंग फॉर हाउ पीपल व्यू। तो कुछ लोग ऐसे भी आपको देख सकते हैं। एक और एनर्जी है जो आपसे लोगों को फील होती है। एक तो आप लोग किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हो लोगों को, मतलब एक इंसान दैट हैज़ एवरीथिंग, ठीक है। वो आप चलोगे, आप बात करोगे, आप जो भी करोगे, लोगों को लगेगा कि ना ये इंसान में तो वो मतलब एक किंगली और एक क्वीनली वाइब है। और एक्चुअली मतलब बहुत लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि आप में सिर्फ मतलब फेमिनिन एनर्जी वाली है, आप में जितनी कि मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों, ठीक है, दोनों आप में बैलेंस्ड है। बहुत लोगों को आप किंगली वाइब देते हो, बहुत लोगों को आप क्वीनली वाइब देते हो। बेसिकली बहुत लोग आपको ऐसा सोचते हैं कि ना दिस पर्सन कैन बी ए नर्चरर, बट एज along with that this person is an authoritative figure also। मतलब एक इंसान जिसके पास ऑथोरिटी भी है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, नॉट जस्ट कि ये सिर्फ टेक केयर करता है और इसको बस वही फेमिनिन एनर्जी है इसके अंदर। नो, मास्कुलिन एनर्जी भी आपके अंदर वैसे ही है और लोगों को वो दिखता है, ठीक है, कि ये इंसान तो पूरी तरीके से एक वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक स्ट्रेंथ दिखती है आप में से, वो एक किंगली वाइफ। एंड ऑब्वियसली एक इंसान जो सब कुछ मैनेज कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑथोरिटेटिव, वेरी मच स्ट्रॉन्ग लीडर है जो, और कहीं ना कहीं एक इंसान जो अपना पैशन फॉलो कर सकता है। मतलब लोगों को लगता है कि दिस पर्सन doesn't fear anything, this person will go after their dreams no matter what। मतलब ये अपने पैशन फॉलो कैसे भी हो करेगा ही ये इंसान, ठीक है, करेगी ही। सो ये एक है। और आपको बहुत लोग क्रिएटिव हिसाब से भी देखते होंगे कि ये इंसान को तो कुछ तो आता है, मतलब या तो आपको डांस आती होगी, कोई भी एनी काइंड ऑफ पेंटिंग, सिंगिंग, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। और जो लोगों को बहुत फील होती है आपसे कि यार ये इंसान तो बहुत क्रिएटिव है। इट कैन बी एनीथिंग, नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल पेंटिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। एवरीथिंग इज क्रिएटिवनेस। इवन क्रिएटिंग ए बिजनेस इज क्रिएटिविटी। एंड anything that you create with your uniqueness, वही क्रिएटिविटी हो जाती है आपकी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट लोग भी आपको व्यू करते हैं ऐसे कि दिस पर्सन इज़ ए टोटली क्रिएटिव पर्सन। एंड ये हमेशा ग्रो करता है। और भी एक चीज़ है कि आपको देखकर ये भी होता होगा कि दिस पर्सन इज़ कहीं ना कहीं हैंडसम है और प्रिटी एंड आप लड़की हो तो यू आर ब्यूटीफुल, ऐसा फील होता होगा लोगों को। और ऐसा भी हो सकता है ना कि बोल्ड, आप बहुत बोल्ड नज़र आते होंगे लोगों को। और और एक इंसान जो ग्रोथ पे बहुत ध्यान देता है, जो हमेशा ग्रो कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ग्रोइंग, कि हर बार देखो तो ये मतलब इसने कुछ ना कुछ सीख लिया है या फिर इसने अपने आप में कुछ ना कुछ चेंज कर लिया है। सो दैट इज़ व्हाट पीपल व्यू यू एज। और एक इंसान जिसका इमोशंस बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है, ए पर्सन हु इज़ वेरी मच बैलेंस्ड इन देयर इमोशंस, जो मतलब जितना वो प्यार लेना जानता है उतना प्यार देना भी जानता है, ठीक है। और इसके पास जाओ तो एबंडेंस ऑफ लव है, मतलब ये इंसान के पास प्यार की कभी कमी नहीं हो सकती, ऐसा वाला। और ये ऐसे भी आपको लोग देखते हैं कि मतलब कितनी अच्छी वाइब्स है आपके कार्ड्स की, माय गॉड। मतलब ऐसा लग रहा है कि यू आर सीन एज ए पर्सन हु हैज़ एवरीथिंग एंड हु इज़ गुड इन एवरीथिंग,
एंड स्पेसिफिकली मतलब जो मतलब एक बैलेंस है ना मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं, मतलब दैट इज़ मतलब एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस है आपका, जो आप जितना भी सोच लो कि आप जैसे भी ड्रेसअप करके जाओ, जैसे भी करके जाओ, मतलब इट पीपल विल व्यू यू लाइक दैट ओनली, बिकॉज वो आपके अंदर से आता है, यू नो। लोगों को वही लगता है कि ये तो मतलब कुछ भी कर ले, दिस पर्सन इज गिविंग द किंग एंड क्वीन, किंगली एंड क्वीनली वाइफ। ये है कि आपको ऐसे भी बहुत लोग देखते हैं कि यू नो कि आप यू नो नए नए चीज़ें करते हो, हर टाइम नए नए कुछ बनाने की कोशिश करते हो, कुछ लाने की कोशिश करते हो। ऐसा भी हो सकता है इफ़ यू आर ए मदर, सो यू आर व्यूड एज ए यू नो ग्रेट मदर। मतलब अगर आप माँ हो और आपके बच्चे हैं, और इफ़ यू आर यू नो मदरहुड कैन बी एनीथिंग एज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नो यू हैव सिबलिंग्स एंड ऑल, यू आर ए ग्रेट सिस्टर एंड यू हैव दैट मदरली लव फॉर योर यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वो भी हो सकता है, मतलब यू आर सीन एज ए पर्सन हु हैज़ दिस मदरली वाइब ऑल्सो। और अगर माँ हो तो यू आर ए ग्रेट मदर, पीपल कंसिडर यू एज दैट यू आर ए ग्रेट मदर। एंड ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को आपसे मदरली वाइब आती है और लोग ऐसा सोचते हैं कि ना दिस पर्सन, और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं जो आपसे यू नो दोज हु मे बी रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू, तो वो भी ऐसे भी सोचते होंगे ना कि यू विल बी अ ग्रेट मदर, कि वो मतलब आप कभी भी हाँ बनो, यू विल बी ग्रेट इन इट। एंड और एक चीज़ है कि इन एनी काइंड ऑफ डेस्परेट सिचुएशन, इन एनी काइंड ऑफ हार्ड सिचुएशन, पीपल कम टू यू, पीपल कम लुकिंग फॉर यू, कि उनको वो ये चाहिए कि आपसे वो सपोर्ट चाहिए, आपसे वो इन एवरी वे। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइजेस। सो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ यू कैन यू नो हियर दोज नॉइजेस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो लोगों को ऐसा लगता होगा कि मतलब कि आपके पास जाओ तो हर चीज़ का सल्यूशन है, दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन यू टू द लेवल, टू द एक्सटेंट ऑफ के मतलब कोई भी कंडीशन से आप जाओ, बट you are capable enough to give them that advice, give them that you know dependability, or give them that support that they need in their situation. So this is what people think about you, and those things are all awesome. But one thing that I am getting as a guidance is that I know कि ये सिर्फ इस चीज़ पर था कि आपको लोग कैसे देखते हैं, लेकिन there is this one guidance that is coming up, वो ये है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो सच में कि लोग आप पर बहुत डिपेंड कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट, दिस इज़ गुड, बट मेक श्योर कि आप उस हेल्थ, मेंटल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट में हो, एंड उस स्टेट में हो जहाँ पर आप किसी को हेल्प कर सकते हो। नॉट दैट कि यू नो यहाँ पर वो फील आ रही है कि इन नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू मे बी इन, लोग आपसे मदद ले सकते हैं, बट दैट्स अ गुड थिंग, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो एट द एंड। तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पर you are not all right, you don't feel like you have enough, or you are not in the right state to help someone, and you are still मतलब सिर्फ दे ही रहे हो कि गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू आर ए नर्चरर, राइट, तो वो आप में ऐसे ही इनबिल्ट है, ठीक है। तो वो अगर इतना नर्चरिंग एनर्जी लोग देख रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली यू नो यू हैव दैट थिंग इन यू। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा यू नो कि इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ठीक है, कि जब व्हेन वी आर इन डेस्परेट सिचुएशन वी विल क्लिंग ऑन टू समवन दैट कैन हेल्प अस और प्रोवाइड अस विद दैट सपोर्ट। जब हम यू नो जो हम डेस्परेटली जो हमको डेस्परेटली चाहिए, राइट, एट दैट टाइम, एंड वी आर नॉट एबल टू सी के वो इंसान किस हालत में है, हम वो नहीं सोचने जाते, हम जस्ट मदद लेने चले जाते हैं, राइट। बट द पर्सन हु इज़ गिविंग शुड रिमेंबर दैट हम तब तक दे सकते हैं जब हम हैं, राइट, हम उस स्टेट में है तब भी हम दे सकते हैं। तो इट्स
दैट कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो और आप उस स्टेट में नहीं हो कि आप दे पाओगे, और या फिर आप ले नहीं रहे हो, लाइक टोटल आप में वो गिव एंड टेक वाला बैलेंस नहीं है, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा आप फोकस करके उसको थोड़ा बैलेंस में लाओ, क्योंकि सिर्फ गिव करते रहने से चीज़ें सॉर्टेड एंड बैलेंस नहीं होगी. द बेस्ट एनर्जी टू हैव इन योर लाइफ इज़ बैलेंस्ड एनर्जी इन एवरीथिंग. कि गुस्सा हो, जो भी हो, everything should be there, every emotion should be there in your life, but anything should not be to that extreme level जहाँ पर वो उसका बैलेंस बिगड़ गया है. So everything should be there but in balance. तो keep it in mind and I hope that you keep on giving this energy to other people, because I feel that लोग आपसे बहुत ज़्यादा आपसे उनको स्ट्रेंथ एंड विजडम एंड वो पीस ऑफ माइंड मिलता है, उनको वो सेफ्टी मिलता है. सो कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन बीइंग यू, बिकॉज इट फील्स लाइक यू आर ऑसम एज ए ह्यूमन बीइंग. एंड या आई वुड लव टू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी in my life, though I have that, but still थोड़ा ज़्यादा मिलने से क्या ख़राब है, right? Thank you. Hey Pile 2, welcome to this reading of how people view you. And जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, this is your reading. Let's see आपके कार्ड्स में क्या है. So these are your cards. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे. So right off the bat जो मुझे दिख रहा है वो है कि people get attracted to you, and बहुत लोग तो आपसे मतलब रोमांटिकली अट्रैक्टेड होते हैं. That is something that your vibe is about. तो it's not a bad thing, it's not that के मतलब कुछ ख़राब है, बट हाँ बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि ना आपको पसंद करने लगे, लाइक दे स्टार्ट लाइकिंग यू इन अ वेरी रोमांटिक वे. और एक चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि लोग आपको ऐसे भी सोचे कि you are like a person who has so much love to give, and वो आपका वाइब ऐसा दिखता है कि कि आप सबसे प्यार करते हो, सबको you give, you make people feel that they are very important. ठीक है, that is one of your qualities and that is what people view you as. क्या लोगों को ऐसा लगता है कि ना when you are with them they feel that you give special importance to them and they have a value in your life. So that's what they view you as, कि you make them feel special. And second thing is ऐसा है कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ना जब उनके लाइफ में आते हो आप, तो एक न्यू स्टार्ट होता है उनका लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग होती है उनके लाइफ में, वट एवर इट इज़. मतलब जैसे कि एक फेज़ एंड होता है और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होता है. तो डिपेंड्स ऑन देयर हाउ द पर्सन इज़. बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ना यू हैव स्टार्टेड ए न्यू थिंग इन देयर लाइफ, ए न्यू बिगिनिंग, यू कम एज ए न्यू बिगिनिंग. बट कुछ अच्छा हो रहा है. और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि दे व्यू यू एज समवन जो उनको ये फील करवाता है कि उनके कर्मा का उनको रिजल्ट मिला है. ठीक है, इट्स नॉट दैट यू डू समथिंग, इट्स जस्ट दैट व्हेन यू कम और योर ऑरा और समथिंग मेक्स देम फील लाइक के के
यू somehow उनको आपसे ये वाइब आती है कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन पुट इनटू वर्ड्स, बट ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है कि ना कि आप आए हो और सम थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड दे फील लाइक दैट कि ये इंसान के आने से चीज़ें स्टार्टेड शिफ्टिंग एंड टू सम पीपल ये सारी अच्छी फीलिंग होती है उनको कि यू नो कि यू हैव स्टार्टेड यू हैव कम एज ए शिफ्ट इन देयर लाइफ, और कुछ शिफ्ट हो रहा है उनके लाइफ में आपके आने से। और कुछ लोगों के लिए तो आप ऐसा होता है कि ना आप ऐसे कि मिरर है जो उनका कर्मा उनको दिखा रहा है, एज इन कि इफ दे डिड गुड थिंग्स और दे फील दैट दे हैव डन गुड डेट्स, तो उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है आपके कुछ एक्शन के वजह से, या फिर आपके आने से, या फिर यू नो आपने कुछ एडवाइस दे दिया जिसके वजह से उनके लाइफ में शिफ्ट आया, और इसके वजह से दे फील लाइक यू नो कि यू आर ए गुड थिंग। और कुछ को ऐसा लगता है कि ना कि आपके आने से मतलब सारी ज़िंदगी मतलब एक चीज़ें चल रही है वो पूरा एब्रप्ट हो गया, मतलब सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई है सारी चीज़ों में। एंड थिंग्स मे बी उनके लिए अच्छा नहीं जा रहा है देखकर, उनके लिए दोज चेंजेस आर नॉट डजंट फील सेफ, एंड यू नो चेंज किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो चेंज हो रहा है देखकर दे फील दैट यू हैव कम एंड एब्रप्टेड डिसरप्टेड, मतलब वो होता है ना कि एक जो चल रहा था उनका ऐसा लाइफ, उसमें पूरा मतलब आपने सारा उलट पुलट कर दिया है। सो मे बी सम पीपल will feel like that के वो in a not in a good way, but हाँ in the long run they will understand के it was for their own good only, and अगर उन्होंने कुछ मतलब ऐसे चीज़ें की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो उसको उनको भी वो कर्मा उनका रिटर्न मिलेगा, और दे विल अंडरस्टैंड। आई एम नॉट श्योर कि कर्मा कितना रिटर्न मिलता है और कितना नहीं, बट आई फील दैट कि इन लोगों को, जिन लोगों के सामने आप आओगे जो आपको व्यू करते हैं इस तरीके से, उनको लॉन्ग रन में समझ में आएगा कि यू केम एज ए गुड शिफ्ट ओनली, और दो दे डोंट फील लाइक इट राइट नाउ, बट दे विल अंडरस्टैंड इन द लॉन्ग रन। और कुछ लोगों को आप ऐसे भी लगते हो कि ना, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि यू आर ए एडवाइज़र, तो यू आर एन एडवाइज़र, तो बहुत लोगों के लाइफ में आप यही चेंज शायद एडवाइस करके लाते हो, यू नो मे बी यू आर ए कोच, मे बी you are a coach by profession, or you know counselor by profession, or whatever, or maybe your vibe is like that, but people view you as someone who is good in giving advices, and who is a peacemaker in everyone's life and balance करता है सब कुछ चीज़ें, और that person who has too much wisdom, मतलब एक आपको बहुत वाइज हिसाब से देखा जाता है, बहुत लोग आपको बहुत वाइज सोचते हैं, और मे बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि आपका जो एनर्जी है लोगों के लाइफ में शिफ्ट लाता है, एंड मे बी बहुत दिनों से चल रहा है पैटर्न को आप तोड़ते हो, एंड कुछ लोगों के लिए दैट फील्स गुड, कुछ लोगों के लिए दैट डजंट फील सेफ, तो इसलिए उस हिसाब से लोग आपको देखते हैं। बट इतना मुझे नेगेटिव कहीं नहीं दिख रहा है कि लोग आपको कुछ नेगेटिव वे से देखते हैं, बट ये हो सकता है कि क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को उनके सामने दिखा देते हो जो वो देखना नहीं चाहते, शायद इसलिए दे फील अनकम्फर्टेबल, ये हो सकता है। एंड या मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि आप ना मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप मतलब एक साथ 3-4 चीज़ें कर लोगे, एक तो नहीं 2 और 3 चीज़ें तो कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को लगता है कि ना आप बहुत लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि ये इंसान एक जगह से तो इनकम नहीं कर रहा है, मतलब बहुत जगह से इनकम कर रहा है, और ये इंसान एक चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, इस इंसान को तो 2-3 चीज़ें डेफिनेटली करना है, और ये इंसान मतलब मैनेज भी कर सकता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से 2-3 चीज़ें मैनेज कर सकता है। एंड और एक चीज़ है कि आपको ना बहुत हिसाब से एक फिलेंथ्रोपिस्ट हिसाब से देखा जाता है, बहुत लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ना ये इंसान चैरिटी करता है बहुत, ये इंसान का देने वाला बहुत वो है, ये इंसान देता है, दिस पर्सन इज़ अ गिवर। और ऐसा है कि नॉट इन ए बैड वे, बिकॉज कि सिर्फ गिवर इज़ नॉट
नॉट ए गुड थिंग, राइट? इट्स नॉट ए बैलेंस थिंग, बट यू आर सीन एज ए बैलेंस्ड पर्सन, जो जिसके पास बहुत है और उसके लिए वो बहुत दे सकता है। तो यू आर बीइंग सीन एज एन अबांडेंट पर्सन, कि इसके पास बहुत है, मतलब यू नो रब का दिया हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये उसको सिर्फ अपने पास नहीं रख रहा है, ये दे भी रहा है, अपने पास इनफ रख कर ये लोगों को दे भी रहा है आगे, और ही इज़ हेल्पिंग पीपल। यू आर सीन एज ए पर्सन हु इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड हु हेल्प्स पीपल, एंड दिस आर द ऑरास, this is a vibe that people get from you and people view you as, okay, you are a definitely a person who is in a very good status, और कोई authoritative position में तो आप होंगे, आपको ना ऐसा मतलब ऐसा मतलब taken for granted नहीं लिया जाता होगा, और अगर लिया भी जाता है तो that is not your place, because most people see you as someone who has a position, who has wisdom, एंड जिसको मतलब आपको बहुत रेस्पेक्ट किया जाता होगा, बहुत लोग आपको रेस्पेक्ट करते होंगे, एंड यू आर एट ए वेरी गुड पोजीशन, बहुत लोग इस हिसाब से भी आपको देखते होंगे, एंड डेफिनेटली काइंड हार्टेड, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मच लव टू गिव, एंड इवन पैसे के मामले फाइनेंसेस में भी आप बैलेंस्ड हो, लोगों को ऐसा लगता होगा, and obviously a person with wisdom is always respected. I'm very happy to read this, and I feel that you might be a person who I can look up to, and obviously आप सब ही हो जो यहाँ पर आते हो and all, because somewhere you are watching this kind of video so that you want to bring some change in your life, so that you can bring some change in your life, and you have hope, so that's a very good very good quality to have in your life, because without hope human being won't exist. तो डेफिनेटली आप सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो है जिसके वजह से आप डिफरेंट हो, मतलब यूनिक हो, and that makes you who you are, and you are awesome in that way, and I feel that this pile is, yes, you are great, okay, you are doing great, and if somewhere you feel that you are not being मतलब appreciated for what you are doing, believe me, though they won't say in your face, मे बी बहुत जगह पे आपको ऐसा लग रहा है, बट बहुत लोग आपको रेस्पेक्ट डेफिनेटली करते हैं, या फिर अगर अब आपको नहीं लगता है कि कर रहे हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली करेंगे। तो जो लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये आपको हाउ पीपल व्यू यू, राइट? तो ये आपको लोग कैसे किस नज़रिए से देखते हैं, आपको देखकर उनको क्या फील होता है, वो उसके ऊपर है, राइट? सो डेफिनेटली बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको मतलब आपको आपकी वैल्यू को समझते हैं। तो डेफिनेटली देयर आर मेनी पीपल, एंड जस्ट शायद सामने से ना बोले, बट फील always have that confidence that you are doing great. Thank you for coming to this, coming and watching this video. Bye, take care. Hello pile 3, welcome to this reading of how people view you as, and जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो मुझे जो पहले दिख रहा है वो ये है कि लोग आपको ना बहुत कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना कि आप चीज़ें बहुत जल्दी कर लेते हो, बहुत कभी कभी इमेच्योर्ड वाली एनर्जी है,
एक बच्चे की जैसी होती नहीं है कि ये मतलब चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि ये कभी भी कुछ भी मतलब कर सकता है। आज आज यहाँ पर है तो कल कहीं पर हो सकता है, आज ये कर रहा है तो कल कुछ और कर लेगा या फिर कर लेगी। तो ऐसा वाला एनर्जी आपका आता है कि आप ना मस्त मौला होकर घूमते रहते हो, मतलब चीज़ें, ये सिर्फ लोग जिस तरह से आपको देखते हैं, नॉट नेसेसरीली आप ऐसे हो। क्योंकि ये कुछ लोग आपको इस तरीके से देखते हैं, देयर आर डिफरेंट एनर्जीज यार, बहुत लोग बहुत अलग अलग चीज़ों से देखते हैं आपको, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ना कि आप मतलब इसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं कि ना आप ज़िंदगी को पूरा खुलकर जीते हो, ठीक है। कि आप सोचते नहीं हो इतना कि यार क्या है क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो चुका है। आप वो सब से बाहर निकल कर बस मतलब चीज़ें कर लेते हो, ठीक है। कहीं कहीं पर तो ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि जिन्होंने आपको पहले से देखा है कि कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लिए ये व्यू है कि पहले आप ऐसे चाइल्ड लाइक वाले थे इंसान, जो बहुत मतलब मस्त मौला होकर बिना बेफिक्रे वाली ज़िंदगी जीते थे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में गई है जो उन्होंने देखा होगा कि मतलब यू आर टोटली मतलब शैटर्ड, बोलते हैं ना रॉक बॉटम कोई हिट कर लेता है तो मतलब पूरी तरीके से मतलब जो एक स्ट्रगल और एक ऐसे लाइफ से आप गए हो जहाँ पर यू आर टोटली एग्जॉस्टेड मेंटली, मतलब इससे ख़राब चीज़ तो हो ही नहीं सकती। ऐसे वाले टाइम से आप गए होंगे जहाँ पर मतलब यू आर गुड एज डेड टाइप का वाला, मतलब एग्जैक्टली फिजिकल डेड नहीं है बट यू आर लाइक डन, मतलब ऐसा था कि मतलब गिव अप वाला जो टाइम होता नहीं है जहाँ पर हम डिज़ायरलेस हो जाते हैं, जब हमें और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज हम इतने टायर्ड हो चुके होते हैं कि ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है और इतने कुछ चीज़ों से जाना पड़ रहा है कि मतलब और नहीं चला जा रहा है। तो ऐसे वाले शायद टाइम से आप गए होंगे जिसको लोगों ने देखा है, जो आपको पहले से जानते हैं, एंड वो अब ये सोचते हैं कि वो टाइम पार करने के बाद, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड तब उनको लगता है कि ना कि ये इंसान ऐसे वाले एनर्जी से अब कुछ ऐसा शिफ्ट आया है, इतने चीज़ों से जाने के बाद ये अब एक किंग बन चुका है। एक किंग या क्वीन बन जाते नहीं है लोग, कि इतने सारे चीज़ों के बाद जो एक उनमें मैच्योरिटी, एक ऑथोरिटी आता है, और एक वैसा वाला इंसान जो दैट पर्सन हैज़ सीन एवरीथिंग बट स्टिल दे इमर्ज्ड एज एज अ विनर, विक्टोरियस। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अब वो ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर मतलब दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन क्रिएट एनीथिंग। तो ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों को ऐसा भी मतलब वही लोगों को ऐसा हो सकता है कि लगता है कि जिसके वजह से आप आज बहुत ऊपर, तो मतलब बहुत ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पोजीशन में पहुंच गए जहाँ पर मतलब लोग आपको दे लुक अप टू यू, बट वही सिचुएशंस की वजह से कहीं ना कहीं आप कि अपने दिल को अपने लिए बंद करके चल रहे आगे, ठीक है, कि अपने हार्ट को क्लोज कर दिया कि सो दैट यू डोंट गेट हर्ट नो मैटर व्हाट। तो आप सारी चीज़ें कर रहे हो, किंग वाली क्वीन वाली एनर्जी एंड ऑल, बट फिर भी मतलब आपने अपने दिल को बंद करके रखा हुआ है, सो दैट कि आप फिर से वो सिचुएशन से ना जाओ, फिर वो दुख ना मिले। कहीं ना कहीं आपका हार्ट क्लोज हो चुका है, ऐसे भी बहुत लोगों को लगता है। एंड फिर भी लेकिन ऐसा है कि आपका हार्ट क्लोज सिर्फ खुद के लिए हुआ है, कि अपने लिए आप ज़्यादा नहीं सोचते, अपने लिए आप ज़्यादा कि दो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, स्टिल मतलब कहीं ना कहीं वो हर्ट है ना, वुंड आपके दिल में अभी भी है, और आपने अपने आप को क्लोज करके रखा हुआ है खुद को ज़्यादा कुछ फील करने के लिए, या फिर खुद ज़्यादा कुछ ना ड्रीम्स ना रखो स्पेसिफिकली इमोशंस को लेकर। लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर भी आप बांटते रहते हो, कि आप अपने लिए शायद सेल्फ लव में आपको अभी भी बहुत कुछ लोगों को लगता है कि ये इंसान अभी भी सेल्फ लव नहीं कर रहा है उस तरीके से, या फिर ये अपने आप को क्लोज करके बैठा हुआ है अपने लिए, लेकिन ये फिर भी लोगों को दिए जा रहा है,
कि लोगों को ये फिर भी प्यार करता है, ये फिर भी प्यार करती है, ये जितना भी अपना जो भी है अपना दुख अंदर रखते हैं, किसी को समझा मतलब किसी को नहीं बोलते, लेकिन ये लोगों के लिए फिर भी किए जा रहे हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है, जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, शी और ही इज़ ऑलवेज देयर। बट कहीं ना कहीं अपने जब खुद का टाइम आता है तो ये अपने आप को क्लोज करके बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग बहुत लोगों को आता है। बहुत लोगों को आपसे फैमिली वाली फीलिंग आती होगी कि यू नो वेर एवर यू आर यू गिव देम दैट यू नो नॉस्टैल्जिक फीलिंग ऑफ दैट दे वेंट बैक टू टाइम, पास्ट में चले गए और जहाँ पर यू नो दे हैड दिस यू नो इनोसेंट लव। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो फीलिंग देते हो। लोगों को आपको देखकर, आपके साथ मिलकर, आपके साथ रहकर ऐसा लगता है कि ना कि दे कैन गो बैक टू दैट काइंड ऑफ लव जहाँ पर कोई भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी चीज़ें एकदम सॉफ्ट एंड इनोसेंट है। एंड they live there you know that nostalgic feeling with you, and उनको वही लगता है कि ना you give them that safe space जहाँ पर they can be anything, they can be whoever they want। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ना कि उनको पता ही नहीं कि आपकी स्ट्रगल और मतलब आप कैसे हो क्या नहीं, लेकिन लोग आपको ऐसा सोचते हैं कि यू नो इमेच्योर, जो मैंने बोला था कि इमेच्योर भी सोच सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं कि यू नो कि ये तो कभी भी कुछ भी कर लेगी, इसको किसी चीज़ का कुछ नहीं है, ये बस जीना जानते हैं। मतलब बोलते हैं ना लिव लाइफ किंग साइज, वैसा वाला ये जीते हैं। बहुत लोगों को आप क्रिएटिव दिखते होंगे, आप ऑथोरिटेटिव लगते होंगे कि आप ना एक पोजीशन आप होल्ड करते हो, आप एक पोजीशन पे हो जहाँ पर यू होल्ड वैल्यू। एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना जो आपको पहले से जानते हैं या फिर जो आपको जानना स्टार्ट अभी जानते हैं, कि जिन्होंने आपको थोड़े टाइम से देखा है कि ना यू आर ग्रोइंग, उनको हमेशा लगता है कि ना कि कुछ दिन बाद अगर आपसे मिलेंगे तो आपने कुछ नया सीख लिया होगा, नया जान लिया होगा, मतलब आप में कुछ चेंजेस देखते हैं। मतलब विद टाइम दे सी यू ग्रोइंग। ये मैंने पहले वाले पाइल में भी बोला था, उनका भी ऐसा ही कुछ आया था, एग्जैक्टली नॉट सेम, सिमिलर भी नहीं है, मतलब एक में ऐसा आया था कि मतलब जहाँ पर उनका भी यही है कि यही स्पेसिफिकली ये जो है रीज़न कि उनको देखकर लोगों को लगता है, आपको देखकर जो लोगों को लगता है कि आप सिर्फ ग्रो किए जा रहे हो, आपका ग्रोथ एक प्रोसेस है, यू आर ग्रोइंग विद ईच एंड एवरी डे विद टाइम। एंड आप में बहुत पावर है, आप में बहुत पैशन है, आप बोल्ड हो, आप चीज़ों को करने में विश्वास रखते हो और आप बहुत बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ भी कर लोगे लेकिन अपना बैलेंस नहीं खोगे ना। बैलेंस रखकर पैशन को फॉलो करना, मतलब यू विल डू एवरीथिंग टू यू नो फॉर योर पैशन, कि आप पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आप कुछ भी करोगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कुछ भी इमेच्योर्ड करोगे या फिर यू नो चाइल्डिश करोगे। चाइल्ड लाइक इज़ वेरी गुड थिंग, चाइल्ड लाइक होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट चाइल्डिश चीज़ें जो हम ना समझ कर करते, बैलेंस खोकर करते, वो चीज़ें नहीं बोल रहे। वैसे मैं ये भी नहीं बोल सकती बिकॉज चिल्ड्रन आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो बेसिकली वो अगर चाइल्डिश भी चीज़ें करते हैं तो मुझे वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिल ही जाती है, तो मैं वो भी एग्जांपल नहीं दे सकती, सॉरी अबाउट दैट। बट कुछ चीज़ें जो आप बैलेंस खोकर करते हो लेकिन आप वो नहीं करते, आप अपने पैशन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, लेकिन यू आर वेरी बैलेंस्ड एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। पीपल सी यू एज क्रिएटिव, हैंडसम और ब्यूटीफुल, ठीक है, बेस्ड ऑन योर जेंडर, एंड यू नो यू कम एज वेरी बोल्ड एंड फायरी टाइप का इंसान, जो मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम। एंड ऐसा भी नहीं है कि फायरी है देखकर इस इंसान के अंदर गुस्सा है, गुस्सा डेफिनेटली हो सकता है, बट यू हैव ए हेल्दी एंगर, ठीक है, नॉट एनी नेगेटिव इमोशंस और इम्बैलेंस्ड इमोशंस। बेसिकली आप एक बैलेंस पोजीशन में पहुंच गए, ये वाला है आपका एनर्जी, जो लोगों को लगता है कि दो दिस पर्सन हैव पैशन, बोल्ड, ये इंसान बोल्ड है बट एवरीथिंग इज़ इन बैलेंस्ड। तो जहाँ से मुझे दिख रहा है कि सारी अच्छी ही सोचते होंगे आपके लिए, जो भी आपको मतलब कोई नेगेटिव आपके लिए आया नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ मतलब गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी कोई लोग सोच सकते हैं कि ना आप बहुत डिसीजन लेने में
कभी कभी ना कुछ कुछ डिसीजन स्पेसिफिकली अपने हार्ट, बिना अपने हार्ट का सुनकर, क्योंकि यू आर हर्ट ऑलरेडी, जो या फिर कुछ कुछ लोगों को जिनको पता नहीं है वो ये सोचते हैं कि ये अपने हार्ट से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ये बस दिमाग से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मतलब और कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग डिसीजंस लेने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये दे रिमेन कंफ्यूज। तो किसी कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ना आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, बट दैट मे नॉट बी द केस, बट लोगों को लगता है। बट येस, दिस वॉज योर रीडिंग। बट हाँ मतलब, और हाँ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी गुड विथ चिल्ड्रन, ठीक है। अब बच्चों के साथ बहुत मतलब सही हो, और मतलब यू कैन मैनेज एंड यू नो you can handle them, and they also like you. So basically you have too much love for children also, so this is also something people view you as. And yes, a fighter as well, okay, fighter as well. And sometimes people feel that you get too exhausted mentally. आपके मेंटल हेल्थ को हमेशा इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि बिकॉज यू टेक टू मच, मे बी समवेयर यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है आपको, या फिर हुआ है, तो जिसके वजह से आपके मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आती है। तो पीपल व्यू यू एज के यू नो कि दिस पर्सन मे बी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर है। सो ये भी हो सकता है कि आपके लिए लोग सोचते हैं। सो येस, दैट वाज योर रीडिंग, वन गाइडेंस। अगर इफ़ यू आर इन स्ट्रेस एंड you know that you are wounded and all, and this is not just how people view you as, you have been through this all those things, ऐसे चीज़ों से आप गए हो, गुजरे हो। so make sure to you know take a you know counseling or therapy or healing or of any kind of help or coaching, जहाँ पर आपको मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकलने में और आगे जाने में यू नो आपके फ्यूचर में जाने में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली हीलिंग, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इज़ ऑलवेज यू नो आपके फ्यूचर के लिए है। हीलिंग एंड काउंसलिंग एंड ऑल ये आपके पास्ट को लेकर होता है। सो यस, अगर आप इस चीज़ से जा रहे हो तो मेक दैट यू नो कि ये कर सकते हो आप, दैट इज़ अ गाइडेंस। और अगर आप अभी जा रहे हो तो यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ कोच एज वेल, कि अभी तो सो दैट दे कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन बिफोर यू गेट ट्रॉमाटाइज्ड और बिफोर यू गेट वुंडेड विथ द सिचुएशंस, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए अगर आप इन चीज़ों से जा रहे हो, और कभी भी आप ऐसे चीज़ों से जाओगे अगर, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। मेक श्योर टू टेक हेल्प फ्रॉम यू नो सम एक्सटर्नल हेल्प, so that you can get out of the situation smoothly and have a you know great life and smooth life.